मशीन रेडी हो चुकी है 5 kV वाली जी। ये रखी हुई है। इसका झटका मैं आपको चेक करा के दिखाता हूँ। ये हमारा बैटरी हमारे ब्रांड का है सुपर पावर लाइट। ये बैटरी के वायर हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये हम इस तरह से इसमें क्लिप आती है वो लगती है, अभी कम थोड़ा सा रह गया है इसमें। ये पल्स की लाइट होती है। ये पल्स की लाइट जैसे ही मशीन को ऑन करेंगे ये बंद चालू होती है, क्योंकि इसका झटका हर 1 सेकंड बाद निकलता है। और इसका झटका मैं आपको दिखाऊँ तो एक इंच दूर से काम करता है। कोई टच करेगा तो इस तरीके से सायरन बजता है। और ये देखिए इसका झटका। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। आज हम आपको बताने वाले हैं कि झटका मशीन को मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है और ये कैसे काम करती है। साथियों, मेरे साथ में हैं शिवम कुशवाहा जी, जो झटका मशीन का पूरा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में काफ़ी सारी जगह इनकी सप्लाईज़ हैं, और सीधे डीलर्स और सीधे आप किसान चाहें तो उनको भी सीधे उपलब्ध कराते हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे झटका मशीन क्या होती है, किस तरह से काम करती है, और इसका मैन्युफैक्चर का पूरा प्रोसेस क्या है, किस तरह से इसको तैयार किया जाता है। शिवम जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर चौपाल पर। पहले हम आपसे जानना चाहेंगे झटका मशीन क्या होती है और किस तरह से काम करती है। ये मशीन अपने खेतों में काम करती है, जैसे कि आप जैसे कोई जानवर ना घुस पाए, नील गाय है, जंगली सूअर वगैरह हैं, ये उनसे सुरक्षा देती है मशीन। आप जैसे कि नॉर्मल वायर लगाते हो, जैसे कटीला वायर बोलते हैं जिसको, तो उससे नहीं रुक पाती है। तो ये मशीन अपने काम करती है, ये झटका देती है, हैवी झटका रहता है इसका। तो इससे क्या होता है कि जैसे कोई जानवर इससे मशीन से टच होता है, जो वायर लगा हुआ है इससे फेंसिंग में, तो ये मशीन उसको झटका देती है और वो जानवर भाग जाता है। झटका मशीन कई तरह की होती है, जैसे ये रेंज के हिसाब से आती है। ये 50 बीघा से स्टार्टिंग होती है, जिसको हम 2 kV भी बोलते हैं मशीन को। फिर ये रेंज बढ़ती जाती है, जैसे 5 kV में भी है, 10 kV में है, 15 kV में भी है। तो इनका जो kV का मीन्स होता है, ये बोल्ट का मीन्स होता है। जैसे 2 kV ये हो रहता है 2000 वोल्ट, 5 kV ये 5000 वोल्ट में रहती है, 10 kV 10,000 वोल्ट में रहती है, 15 kV 15,000 वोल्ट में रहती है। और इसमें जैसे फेंसिंग होती है वो अलग तरीके से होती है, और वो फेंसिंग क्लच वायर पे करते हैं हम। और क्लच वायर पे वो सबसे बेस्ट वायर रहता है मशीन के लिए, और वो वायर इंसुलेटर पे इंस्टॉल होता है। तो ज़रा हमें आपके पास वायर और इंसुलेटर हों तो वो दिखाएंगे ज़रा। हाँ जी, ये इंसुलेटर होता है। और ये जैसे कि हम अपने कोई लकड़ी है तो ये लकड़ी पे ऐसे करके इंस्टॉल होता है, और इधर टाई हो जाएगा अपने जो कच्चा वायर बोलते हैं इसको, उससे। और ये क्लच वायर इसमें लगता है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ एग्जांपल। जैसे ये क्लच वायर समझो, और ये इस तरीके से इंस्टॉल होता है, और ये फेंसिंग होती चली जाएगी आपकी। आप यहाँ पे सारी मशीन को असेंबल करते हैं, जरा हमें शुरू से प्रोसेस बताइए कि आप किस तरह से असेंबल करते हैं मशीन को। देखिए ये बॉडी तैयार हो रही है, दिखा दीजिए बिल्कुल। बॉडी तैयार हो रही है, ये पीछे का हिस्सा लग रहा है ना, ये टर्मिनल प्लेट बोलते हैं इसको, ये आगे की स्विच प्लेट बोलते हैं इसको। इस पर सब कुछ लगा हुआ है, ये वॉल्यूम सेंसिटिविटी के लिए है। और ये सोलर पैनल जो होता है ना, इसमें आप सोलर पैनल यूज़ कर सकते हैं, बैटरी के लिए यूज़ होता है। ये कंप्यूटर सॉकेट बोलते हैं इसको, ये मेन स्विच होता है, ये पावर ऑन ऑफ के लिए। तो ये प्लेट है, ये बॉडी में लगती है आगे। तो ये बॉडी कंप्लीट हो गई हमारी। उसके बाद में ये बॉडी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम अपना ट्रांसफार्मर सेट करेंगे, वो यहाँ पे होगा। इधर मदरबोर्ड सेट होगा, और इधर सायरन पीसीबी सेट होगी, और इधर कैपेसिटर सेट होता है। हो गया है। बाकी जैसे इधर ये भैया कर रहे हैं, तो अभी ये क्या कर रहे हैं? ये कंप्लीट मशीन हो चुकी है, बस इसको सेट कर रहे हैं अपना बॉडी स्टैंड लगा के, और अपना ये पीसीबी स्टैंड लगा के। अब ये कंप्लीट हो चुकी है, अपना कनेक्शन हो गया है सॉकेट्स में, और ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है चार्जिंग के लिए, झटका वाला है। ये कैपेसिटर सेट हो चुका है। अब इसमें बस अपना जो मदरबोर्ड लगना रह गया है, और सायरन पीसीबी, सोलर पीसीबी लगना रह गया है।
तो ये मदरबोर्ड वगैरह आप पार्ट्स मंगाते हैं या अपने पास तैयार करते हैं? ये जो मदरबोर्ड है, सोलर पीसीबी है और सायरन पीसीबी, ये अपने आप पे खुद बनता है, अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है? हाँ जी। बाकी रॉ मटेरियल आता है, ये स्विच वगैरह ये रॉ मटेरियल आता है। ये अपना मदरबोर्ड वगैरह मशीन सेट हो रही है। ये सिटी कॉइल रहती है हमारी, जो कि सायरन पीसीबी में कनेक्ट होती है, जिससे कि जैसे कोई फॉल्ट होता है, अर्थिंग होती है, तो ये सायरन पे बचती है। और ये मदरबोर्ड है हमारा, और ये सोलर प्लस ब्रिक सर्किट है, जो AC/DC मशीन में काम आती है। और ये हमारी सायरन पीसीबी है, ये सायरन के लिए यूज़ होती है। और ये अपनी जैसे मशीन को बैटरी चार्ज करते हैं उसमें यूज़ होती है, और जैसे सोलर पैनल से हम मशीन को चलाते हैं तो उसमें यूज़ होती है। ये AC/DC मशीन है, ये 10 kV की मशीन है। ये मशीन तैयार होने के बाद में जैसे आपने बताया आप 5 kV की, 10 kV की और 15 kV की तैयार करते हैं, तो इनकी कॉस्ट क्या पड़ती है? इनकी कॉस्ट जैसे ओनली मशीन की कॉस्ट रहती है हमारी 2 kV की मशीन की कॉस्ट है 2000 रुपये। 2 kV का? हाँ जी, ओनली मशीन का कॉस्ट है ये। जी हाँ जी। और 5 kV हमारी पड़ती है ये अपनी 3500 रुपये की, ओनली मशीन। इसमें 1 ईयर वारंटी रहती है मशीन की। कोई भी चीज़ दिक्कत आती है, फॉल्ट आती है, तो 1 डे, 1 दिन के पीरियड में सही होकर मिल जाती है। मतलब अगर किसी को कोई समस्या भी रहती है तो आप उसको तुरंत की तुरंत उसको सही करके उस चीज़ को, प्रॉब्लम को सॉल्व करके देते हैं? हाँ जी। अच्छा, मशीन की आपने कीमत बताई 2 kV की 2000 रुपये और 5 kV की 3500 रुपये। तो मशीन के अलावा और क्या इक्विपमेंट रहते हैं इसमें? इसमें बैटरी भी यूज़ होती है। बैटरी 2 तरह की यूज़ होती है, एक तो 12 वोल्ट 8 एम्पियर भी लगा सकते हो, एक 12 वोल्ट 14 एम्पियर भी लगा सकते हो। ये मशीन के अंदर ही इनबिल्ट सेट हो सकती है। मतलब ये जो आपकी मशीन है इसके अंदर ही बैटरी भी लग सकती है? 12 वोल्ट 8 एम्पियर और 12 वोल्ट 14 एम्पियर दोनों बैटरी इसके अंदर ही सेट हो सकती हैं। बाहर से लगाने की आवश्यकता नहीं? हाँ, बाहर से भी अगर आप यूज़ करना चाहो तो एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हो आप। जैसे बैटरी अंदर लगाते हैं उसकी चार्जिंग के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? वो चार्जर वगैरह सब कुछ मशीन के अंदर ही सेट है हमारा। तो सीधा AC से चार्ज होता है, किस तरह से हाँ जी, होता है? मशीन से AC से चार्ज होगा 230 वोल्ट। 230 वोल्ट से? हाँ जी। अगर मान लीजिए किसी के खेत पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, हाँ जी, तो फिर उस समय वो वो आप सोलर पैनल से फिर आप यूज़ कर सकते हो उसको। सोलर पैनल भी यूज़ कर सकते हाँ हैं? सोलर पैनल कॉस्ट क्या करेगा हमारा? सोलर पैनल 40 वाट का मैक्सिमम आप यूज़ कर सकते हो। उसकी कॉस्ट अभी इस टाइम 1300 रुपये है। अगर हम सोलर पैनल के साथ में 5 kVA की मशीन की बात करें, पूरा सिस्टम कितने का किसी भी किसान को पड़ जाएगा? 5 kV के साथ में पूरा सिस्टम, जैसे बैटरी भी आपको चाहिए, मशीन में चाहिए, सोलर पैनल भी चाहिए जी। ये 5800 के करीब पड़ जाएगा। 5800? 5800 रुपये का। अच्छा, 5 kVA की जो मशीन है करीब कितने एरिया को कवर करेगी? ये 5 kV की मशीन हमारी 100 बीघा कवर करती है। 100 बीघा कवर करती है। अगर मैं 100 बीघा की जो आपने क्लच वायर बताया उसकी फेंसिंग की बात करूं तो करीब कितना क्लच वायर की आवश्यकता होगी? 100 बीघा के लिए कम से कम आपको क्लच वायर 30 किलो चाहिए होगा। 30 किलो। उसका रेट क्या रहता है? उसका रेट रहता है 125 रुपीज़ पर केजी, 125 रुपये पर किलो के हिसाब से आता है। पर किलो के साथ? हाँ। तो ये सारा सामान आप लगवा के देते हैं या केवल आप लगवा के देते हैं? इंस्टॉल करा के नहीं देते, केवल आप सेल करते हैं? सेल करते हैं। बाकी कस्टमर को हम समझा देते हैं कि ऐसे इंस्टॉल करना है, वो अपने हिसाब से कर लेते हैं। कर लेता है। मतलब बहुत ज़्यादा इसमें समस्या नहीं है किसी को इंस्टॉल करने में? सिंपल सा इंस्टॉलेशन है, ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। जैसे कि ये देखो मशीन रेडी हो चुकी है 5 kV वाली जी, ये रखी हुई है। इसका झटका मैं आपको चेक करा के दिखाता हूँ। ये हमारा बैटरी हमारे ब्रांड का है, सुपर पावर लाइट। ये बैटरी के वायर हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये हम इस तरह से, इसमें क्लिप आती है वो लगती है, अभी कम थोड़ा सा रह गया है इसमें अभी ये मशीन चालू हो गई। इसमें ये पल्स की लाइट होती है। ये पल्स की लाइट जैसे ही मशीन को ऑन करेंगे ये बंद चालू होती है, क्योंकि इसका झटका हर 1 सेकंड बाद निकलता है। ब्रेक होता रहता है, जो करंट रहता है, हाँ, जिसमें हर सेकंड में ब्रेक होता रहता है। और इसका झटका मैं आपको दिखाऊँ तो एक करीब 1 इंच दूर से काम करता है। टच
तरीके से सायरन बजता है। और ये देखिए इसका झटका। अभी आप केवल इसको अपने पास सेल्स कर रहे हैं या आपके थ्रू डीलर्स वगैरह को भी आप सेल्स है कर हमारे, रहे हैं? जैसे जौनपुर में भी है, पवन बीज भंडार के नाम से है, और अवागढ़ में भी है, और हमारा छर्रा में भी है, और भी कई जगह पे है। एमपी में जैसे अटेर है, और भी कई जगह पे है, मुरैना है, पोरसा है, हर जगह हमारे डीलर बैठे हुए हैं। डीलर बैठे हुए हैं। तो आप प्रॉपर जैतपुर में ही काम करते हैं? जैतपुर के अलावा भी कहीं आपकी कोई ब्रांच है या हाँ शॉप जी, है? हमारी एक ब्रांच और है, आगरा बेलनगंज में है, शिवम इलेक्ट्रॉनिक के नाम से है, सूर्य कॉम्प्लेक्स में है, उधर अपनी सेल्स ऑफिस है। सेल्स ऑफिस आगरा में। अगर कोई व्यक्ति आगरा के आसपास हो तो वहाँ से लेना चाहे वहाँ से भी खरीद तो सकते हैं। बेलनगंज से वो इसको खरीद परचेज सकते कर सकता है। ये इनका जयपुर में सारा का सारा मैन्युफैक्चर होता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो लड़के हैं वो आगे कैसे काम कर रहे हैं। सब लोगों का जो काम है वो बटा हुआ है। किसी को ट्रांसफार्मर लगाना है, किसी को बॉडी पार्ट्स इंस्टॉल करने हैं, बाकी किसी को वायरिंग करनी है। इस तरह से ये 6 से 7 लोगों की टीम है जो एक मशीन को इंस्टॉल करती है। अभी आप यहाँ पर देख पाएंगे जो वायरिंग है, पीसीबी प्लेट है, मदरबोर्ड है, वो सारे के सारे लग रहे हैं। आगे सामने आप देख पा रहे हैं कि जो कैपेसिटर लगा है सोल्डरिंग हो रही है, ट्रांसफार्मर पर सोल्डरिंग हो रही है। इस तरह से यहाँ पे सारी मैन्युफैक्चर होती है और आपको यह झटका मशीन सारे टेस्टों से टेस्ट होकर आपको मिलती है। और अगर आपको कभी कोई दिक्कत भी आती है तो हैंड टू हैंड आपको ये जो भी प्रॉब्लम होती है उसको रिजॉल्व करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ रेडी मशीन्स दिख रही हैं जो इनमें तैयार हैं सेल के लिए। और बाकी इनके जो पार्ट्स हैं जो असेंबल्ड होके ये बनती हैं, तो ये पार्ट्स भी रखे हुए हैं, जैसे ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। इसके अलावा इसके यूज़ में आने वाले और अन्य जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। इस तरह से आप देख पाएंगे कि सारा मैन्युफैक्चर ये अपने पास ही करते हैं और कंपोनेंट लेवल ये मैन्युफैक्चर करते हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो ये अपने पास ही तैयार करते हैं, सारे कंपोनेंट्स बनाकर ये इसका मैन्युफैक्चर करते हैं।